प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल दी सनलाइट एजुकेशन में। तो विद्यार्थियों, आज हम आ चुके हैं कक्षा 12 मैथमेटिक्स विषय के इंटीग्रेशन समाकलन पार्ट 7 लेकर के। जैसा कि आज कुछ तबीयत ठीक नहीं था, तो इस वजह से बीच बीच में थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा उसको जो है, ठीक है। तो करते क्या है कि हम लोगों ने देखा पार्ट 6 में हम लोगों ने देखा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी अनिश्चित समाकलन को हमने पार्ट 6 तक पढ़ लिया है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन को हम लोगों ने पार्ट 6 तक रीड यानी स्टडी कर लिया है। अब इसके बाद जो पार्ट 7 है, पार्ट 7 में हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, हिंदी में अगर बात करें तो इनको हम कहेंगे निश्चित समाकलन। अब ये निश्चित समाकलन क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर बढ़ते इसमें जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो निश्चित समाकलन क्या होता है, जैसे सपोज करिए कोई फंक्शन f ऑफ x है, कोई फंक्शन f ऑफ x है और x के रिस्पेक्ट में यानी x के सापेक्ष हम इनका समाकलन यानी इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमें f ऑफ x प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब इंटीग्रेशन ओवर f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, यदि हमें f ऑफ x प्राप्त हो तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर a टू बी यानी अपर लिमिट टू लोअर लिमिट f ऑफ x dx, इसकी जो वैल्यू होगी बिग ब्रैकेट f ऑफ x a टू b राइट कर सकते हैं, या इन्हीं को हम लिख सकते हैं f ऑफ b माइनस f ऑफ a। यानी इसको आप थोड़ा अच्छे से आप समझने का प्रयास करिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में टोटली जितने भी वर्क होते हैं सब इनडिफिनिट इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन के ही होते हैं। बस दो चीज़ें इसमें जुड़ जाती हैं, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। हिंदी में अगर बात करें तो निम्न सीमा और उच्च सीमा जुड़ जाते हैं। तो जैसे हम इनका इंटीग्रेशन अभी तक करते आ रहे हैं, सेम वैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उसी में क्या करेंगे, एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा देंगे, यानी निम्न सीमा उच्च सीमा लगा देंगे, और इसके बाद हम राइट करेंगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा के अकॉर्डिंग। जैसे अगर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम देख लें, तो जैसे सबसे पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन अब बताए जाएंगे आपको सब बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ए टू बी log x अपॉन x dx, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि जैसे हम लोगों ने अभी तक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है, सेम उसी तरह इनको भी हम सॉल्व करेंगे। कुछ नया इसमें नहीं देखने को है। तो सबसे पहला काम यहाँ ये कर सकते हैं, हम मान सकते हैं, यानी लेट अस कंसीडर या माना log x इज इक्वल टू टी। तो log x इज इक्वल टू टी जैसे ही हम पुट करेंगे, यहाँ हमें देखने को मिलेगा इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log का हो जाएगा 1/x, dx ये इज इक्वल टू हो जाएगा dt के। और अगर इसके लिमिट की बात करें तो अगर एक बार सोचिए, अगर हम यहाँ पे लोअर लिमिट रखते हैं अर्थात x के प्लेस पे a रखेंगे, तो यहाँ हमें log a देखने को मिलेगा, और अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ t की वैल्यू जो है log b देखने को मिलेगा, और हमने log x को क्या माना है t, तो ये हो जाएगा t और 1/x dx प्यारे विद्यार्थियों dt के इक्वल है, हो जाएगा। अब इसके बाद t के रिस्पेक्ट में हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं हमें t² प्राप्त होगा, और यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट जैसे है हम राइट कर देंगे इनको। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं ऐड किया जाता है, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है
डिफिनिट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन की जो वैल्यू होती है वो यूनिक होती है यानी अद्वितीय होती है। बात आ रही समझ में? तो इसमें हमें कांस्टेंट को ऐड नहीं करना है यानी इतना राइट कर लेंगे। और इसके बाद हमने देखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी की जगह पे अगर एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ t²/2 होगा और यहाँ देखने को मिलेगा 1/2 को बाहर रख ले तो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा क्या कि log b का होल स्क्वायर माइनस log a का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम जानते हैं क्या कि एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी अर्थात log b माइनस log a। और हम इसके बाद ये भी जानते हैं कि log m प्लस log n कहता है log m इंटू n यानी ये हो जाएगा ba, फिर बीच में इंटू है तो इंटू कर देंगे। log m माइनस log n कहता है log m अपान n। बात आ रही समझ में? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जैसा कि लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी को हम जानते हैं log m प्लस log n कहता है log m इंटू n और log m माइनस log n कहता है log m अपान n। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/4 अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x इंटू dx इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात, जैसे हम लोग अभी तक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते थे सेम वैसे ही इनको भी सॉल्व कर लेना है और लास्ट में जा कर के हम लिमिट की बात करेंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इस 0 to π/4 अंडर रूट 1 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस साइन 2 थीटा की वैल्यू हम जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा की जगह पे x है तो x राइट कर देंगे। और हम देख रहे हैं यहाँ पे 0 to π/4 ये जो फार्मूला है ये टोटली cos a माइनस बी यानी cos x माइनस अर्थात a माइनस बी के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर यहाँ राइट कर देंगे और इंटू dx लिखेंगे और ये होल स्क्वायर अंडर रूट को यहाँ से क्या करेगा हटा देगा यानी रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस जैसे ही करेगा यहाँ हमें मिल जाएगा cos x माइनस साइन x इंटू dx। अब अलग अलग या साथ में जैसे भी चाहें आप इनको सॉल्व कर सकते हैं अर्थात इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x और sin x का हम जानते हैं माइनस cos। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानी यहाँ cos x आ जाएगा। लोअर लिमिट 0 है अपर लिमिट है π/4। अब वैल्यू रख देते हैं लिमिट की। तो पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन 0 प्लस फिर बाहर माइनस से माइनस कर देगा cos 0 और साइन π/4 की हम वैल्यू जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों 1/√2 और इसकी भी वैल्यू होती है 1/√2। साइन 0 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो 1/√2 डिनोमिनेटर इक्वल यानी हर समान है अंश आपस में जुड़ेंगे यानी यहाँ हो जाएगा टोटली 2/√2 माइनस 1। या इसी को अगर हम लिखना चाहें तो प्यारे विद्यार्थियों लिख सकते हैं 2 माइनस √2/√2। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और यह क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे बारीकी से। तो सबसे पहला काम कि जितने भी नए बच्चे चैनल में जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये जो अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है और आप इसको लगाने का प्रयास करिएगा। कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/4 10x इंटू dx
10x इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। सिंपल सा लॉजिक है, 10 का क्या होता है इंटीग्रेशन रखिए, फिर उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है वो कह रहा है π/4 टू π/2 इंटीग्रेशन ओवर π/4 टू π/2 1/1 माइनस कॉस 2x 1/1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल सा लॉजिक ये कर लेना है कि यहाँ π/4 है और यहाँ π/2 है, राइट कर देते हैं। यानी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 1/1 माइनस इस कॉस 2x के जगह पे क्या हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू कहता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, जो कि यहाँ से 1 को कैंसिल कर देगा। यानी ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी π/4 टू π/2 1/+1 -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लें, इंटीग्रेशन ओवर π/4 टू π/2 1 साइन स्क्वायर हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स के इक्वल होगा। अब कॉसेक स्क्वायर x का हम इंटीग्रेशन जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x और यहाँ लिख देंगे लोअर लिमिट π/4 अपर लिमिट π/2। इसके बाद आप जानते हैं, आप समझदार हैं कि क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके वैल्यू फाइंड कर देनी है। बात आ रही समझ में? तो बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास जो है समय बहुत कम है। तो एक एक दिन करके एक एक वीडियो करके सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी और आप ये समझ के चलिए कि हर एक क्वेश्चन को कम से कम दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि बोर्ड पेपर में आए तो आपका कलम रुके नहीं। बात आ रही समझ में? तो बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वो कुछ इस प्रकार से है कि कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 e टू दी पावर x अपान 1 प्लस e टू दी पावर 2x इंटू डी एक्स। ये भी क्वेश्चन आपको ही सॉल्व कर लेना है। हिंट हम दे देते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहला काम आप ये करिएगा कि इस क्वेश्चन को यानी 0 to 1 e टू दी पावर x अपान 1 प्लस ई टू दी पावर x, ये जो 2x है इनको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से आप कंसीडर कर लीजिएगा, मान लीजिएगा ई टू दी पावर x इज इक्वल टू टी, मान करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन वही होता है इंटू डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी के। फिर इसके बाद इसको यहाँ पे रख के आपको खुद से सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा आप कमेंट में बता दीजिएगा, देख लिया जाएगा उसको कि कैसी स्थिति है आप लोगों की। ठीक है, बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 x इंटू ई टू दी पावर x डी एक्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आप लोगों को बता दिए हैं कि अगर क्वेश्चन में दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर आपको देखने को मिल जाए एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो हम लोगों ने आइलेट का सिचुएशन देखा था, यानी आइलेट वाला कंडीशन देखा था, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसको हिंदी में खंडशः समाकलन करते हैं। इसमें से एक को फर्स्ट मानना है और दूसरे को सेकंड मान लेना है। जैसे आई इन्वर्स को बता रहा था, एल लॉगरिथमिक को बता रहा था, ए अलजेब्रिक को। तो अलजेब्रिक फंक्शन यक्स दिख रहा है तो इसको फर्स्ट कर लेंगे और इनको क्या कर लेंगे, सेकेंड कर लेंगे। तो फर्स्ट सेकेंड जब हमें पता चल गया तो इसके बाद हम जानते हैं कि फर्स्ट सेकेंड का फार्मूला क्या कहता था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कहता था कि पहले को छोड़िए दूसरे का समाकलन करिए, इंटीग्रेशन ओवर ई टू दी पावर यक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, फिर उसके बाद माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन 0 to 1, पहले का डिफ्रेंशिएशन करिए तो डी डी एक्स ऑफ यक्स का हमें डिफ्रेंशिएशन कर देना है और दूसरे वाले पार्ट का कुछ मिस हो रहा है यहाँ पे,
नहीं, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट का हमें इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेशन ओवर e टू द पावर x dx, और यहाँ पे dx इंटू कर देंगे। और इसके बाद यदि हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हम करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो e टू द पावर x ही देखने को मिलेगा। और यहाँ 0 to 1 माइनस फिर इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 देखने को मिलेगा, और e टू द पावर x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर x इंटू dx ही देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख लेनी है, फिर माइनस यहाँ पे आप क्या करेंगे e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करके इनकी जो वैल्यू आएगी वो आपको निकाल लेनी है। बात आ रही समझ में। और जहाँ पर भी आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, इसके ऊपर एक और वीडियो बना करके आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। न समझ में आने का मतलब वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, कहीं पर कोई परेशानी होती है तो आप उसी वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हम अपने इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार कह रहा है कि इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2, इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2 x sin x इंटू कॉस x dx। जैसा कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने बहुत तरीके के क्वेश्चन को लगा लिया है, तो जहाँ तक अब आपका एक्सपीरियंस भी हो गया होगा कि इन सब टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बस इनमें लास्ट में एक काम ये कर देना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंडीशन आपको लगा लेना है। तो इसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम कि 2/2 से ऊपर नीचे आप इसमें मल्टीप्लाई कर लें ताकि मान में कोई परिवर्तन ना होने पावे। तो यहाँ लिख सकते हैं x sin x इंटू कॉस x इंटू dx। नीचे वाले 2 को बाहर ही रखते हैं तो 1/2 होगा, और अंदर वाले 2 को अगर अंदर ले जाएं, इस वाले 2 को अंदर ले जाएं तो x, और इनको रखते हैं हम 2 sin x इंटू कॉस x dx के साथ। तो अब हम जानते हैं 2 sin x इंटू कॉस x की जो वैल्यू होती है वो होती है प्यारे विद्यार्थियों साइन 2x इंटू dx। फिर वहीं पे इंटीग्रेशन पार्ट यानी खंडशः समाकलन का कंडीशन हमें दिख रहा है, जो कि आइलेट बताता है कि हम किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकेंड। तो हम देख रहे हैं a यानी अलजेब्रा पहले आ गया तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड, और फर्स्ट सेकेंड का कंडीशन हम आपको बता चुके हैं। तो फर्स्ट सेकेंड का कंडीशन इसमें अप्लाई आप करिएगा, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको रख लेनी है। बात आ रही समझ में। फिर बढ़ते हैं इसमें हम अपने आगे की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, हम इसलिए नहीं ये सब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बता दिए गए हैं पिछले वाले वीडियो में, तो आप लोग पीछे के भी वीडियो को देख करके इन सब बातों को समझ सकते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा। बात आ रही समझ में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वो भी कुछ इसी टाइप का है। कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2 dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। और ये जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों बोर्ड पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है कि नीचे से आपको कॉस स्क्वायर x को कॉमन कर लेना है, यानी dx अपॉन अगर कॉस स्क्वायर x को हम कॉमन कर लें तो यहाँ हमें a स्क्वायर प्लस यहाँ b स्क्वायर और साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x देखने को मिलेगा। यानी अगर यहाँ कॉस स्क्वायर x का हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इस a स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, और इस कॉस स्क्वायर x का इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस स्क्वायर x से कॉस स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू बचेगी b स्क्वायर साइन स्क्वायर x जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। और हम जानते हैं इसके बाद इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2 1/cos स्क्वायर जो है वो सेक स्क्वायर x को इंडिकेट करेगा, और होल टू दी अपॉन यहाँ हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर वो इज इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर के, और बी भी है तो यहाँ हम सीधे सीधे इनको लिख सकते हैं बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हमें क्या कर लेना है, आपको कंसीडर कर लेना है, सीधे आप मानेंगे यानी लेट अस कंसीडर, यानी माना बी टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो बी टेन का हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स इसके इक्वल होगा डी टी के, यानी अब हम यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/b डी टी। अब इसके बाद अगर आप लिमिट को रखना चाहें तो लिमिट इसमें रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करके लास्ट में टी की वैल्यू को रख करके तब आप लिमिट को रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 to π/4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/b डी टी के, और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ए स्क्वायर प्लस इसको हमने टी माना है तो ये टी स्क्वायर के इक्वल होगा, और 1/a स्क्वायर टी स्क्वायर हम जानते हैं इसका फार्मूला हमें पता है, क्या होता है इसका फार्मूला, तो चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन ओवर 1/a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंडिकेट करता है किसको 1/a टेन इनवर्स x बाई ए, तो x की जगह हमें दिख रहा है कि t है तो यहाँ लिखेंगे t बाई ए, तो यहाँ हो जाएगा t बाई ए यानी t/a, और यहाँ पे लिमिट है तो बिग ब्रैकेट में यानी बड़े वाले ब्रैकेट में 0 to π/4 हम लिमिट लगा देंगे, और इसके साथ ही यहाँ 1/b अभी उपस्थित है तो 1/b का यहाँ प्रोडक्ट कर लेते हैं, यानी इसको लिख देंगे क्या 1/b, और a भी बाहर आ जाएगा तो 1/ab हो जाएगा, यहाँ पे अगर ठीक तरीके से लिखा जाए तो 1/ab हो जाएगा, और ये टेन इनवर्स t की वैल्यू हम देख रहे हैं जो t इज इक्वल टू है वो है b टेन एक्स के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों b टेन x/a बिग ब्रैकेट के अंदर 0 to π/4। इसके बाद हम इसमें अपर लिमिट अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, तो अपर लिमिट जैसे ही हम रखेंगे तो π/4 x के प्लेस पे रखेंगे तो 10 π/4 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो यहाँ सीधे हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1 लिख देंगे, यानी यहाँ हो जाएगा b/a माइनस जैसे ही 0 रखेंगे तो 10 0 की वैल्यू हम जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों 0 होता है, और ये पूरा अमाउंट 0 हो जाएगा, यानी सीधे हम यहाँ लिख सकते हैं 10 इनवर्स 0, यानी अगर अब इसके बाद की अमाउंट की अगर बात करें तो 1/ab, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 इनवर्स b/a हमें देखने को मिल रहा है, और 0 हम जानते हैं 10 0 की वैल्यू होती है, यानी ये भी टोटली क्या हो जाएगा 0 हमें देखने को मिला, यानी ओवरऑल वैल्यू जो है 1/ab 10 इनवर्स b/a हमें देखने को मिलेगा, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर। और यह क्वेश्चन जो है प्यारे विद्यार्थियों बोर्ड पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी पूछा गया था एक ऐसा ही क्वेश्चन, और डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस लास्ट क्वेश्चन का हिंट हम आपको दे देंगे, और इस क्वेश्चन को भी आप सेल्फ से ही प्रैक्टिस के द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। और हम बता दें कि जितने भी अब क्वेश्चन आएंगे वो बहुत टफ नहीं होंगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। अगर आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तैयारी अच्छे से की है, अर्थात इसके पहले के अगर जो 6 पार्ट है यानी 6 जो पार्ट है, अगर आप उनको अच्छे से देख लेंगे तो आपको इस सब वीडियो को समझने में अर्थात डेफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन वो कह रहा है 0 to π/2 cos x dx होल टू दी अपॉन 1 प्लस साइन x 2 प्लस साइन एक्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आप कंसीडर कर लेंगे, यानी मान लेंगे क्या कि साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम यानी अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स ये इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी के। अगर इसके अपर और लोअर लिमिट के चेंज की बात करें तो जब एक्स के प्लेस पे लोअर लिमिट रखेंगे साइन 0 तो साइन 0 की वैल्यू हमें 0 देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही जब अपर लिमिट रखेंगे
यहाँ पे π/2 sin π/2 यानी 90 की वैल्यू होती है 1। तो अब इसके बाद हम डायरेक्टली लिख सकते हैं cos x dx इक्वल टू dt और यहाँ 1/1 प्लस टी और दूसरे वाले ब्रैकेट में 2 प्लस टी और इनको कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कैसे, तो 0 to 1 इनको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस टी माइनस 1/2 प्लस टी। जैसा कि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया होगा, अगर आप नहीं देखे हैं अभी भी पिछला वीडियो तो जा कर के पार्ट 6 यानी इंटीग्रेशन के जितने भी पार्ट हैं जा कर के पहले उनको अच्छे से देखेंगे, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगे। हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें इतनी वैल्यू प्राप्त होगी अर्थात देखने को मिलेगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर दें तो 0 to 1 1/1 प्लस टी dx फिर माइनस इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 1/2 प्लस टी dt, सॉरी यहाँ dt होगा और हम जानते हैं 1/, का जो कंडीशन दिखता है वो log को इंडिकेट करता है, यानी यहाँ सीधे हमें देखने को मिल जाएगा log 1 प्लस टी लिमिट लगा हुआ है, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट है तो बड़े वाले ब्रैकेट में 0 to 1 यहाँ राइट कर देंगे। फिर उसके बाद माइनस, अगर इनकी हम बात करें तो log 2 प्लस टी log मॉड ऑफ 2 प्लस टी और यहाँ 0 to 1 हम राइट करेंगे। फिर इसके बाद एक एक करके सब वैल्यू रखते जाएंगे यहाँ पे। तो जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा log 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, फिर माइनस लोअर लिमिट तो log 1 प्लस 0 रखेंगे तो 1 देखने को मिलेगा, माइनस फिर यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो log 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो log 2 प्लस 0 यानी हो जाएगा 0। अब इसके बाद सीधे हम लिख सकते हैं log 2 log 1 की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है, इसके बाद माइनस का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस log 3 माइनस माइनस प्लस log 2 देखने को मिलेगा। और हम देख रहे हैं ये प्लस log 2 प्लस log 2 हो जाएगा यहाँ पे 2 log 2 माइनस कितना log 3। अब इस 2 log 2 को हम प्यारे विद्यार्थियों लिख सकते हैं log 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं n log m की जो वैल्यू होती है वो log m टू दी पावर n के इक्वल होती है। उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इनको लिख लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि माइनस log 3 हमें दिख रहा है तो log 3 राइट कर देंगे। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 माइनस क्या हो जाएगा log 3, और हम ये भी जानते हैं log m माइनस log n की जो वैल्यू होती है वो होती है log m अपान n, यानी यहाँ डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहें तो log m अपान n यानी 4/3 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात आ रही है प्यारे विद्यार्थियों? तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जितने भी नए बच्चे चैनल में जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अर्थात नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।